अगर आप इकोनॉमिकली देख लें वो बड़ा है, आप डैम्स के लिहाज से देख लें, आप पावर के लिहाज से देखें, और अगर आप उनके जो है ओवरसीज़ जो उनकी एम्प्लॉयमेंट है, पूरी दुनिया को वो सप्लाई करता है अपने एम्प्लॉयमेंट, तो वो तो हर लिहाज से बड़ा है। तो उसको के साथ प्यार मोहब्बत की जुबान बोले, धमकियां छोड़ दे। नहीं रहते वो धमकियां, वो उनकी फितरत है इंडिया वालों की। नहीं, इंडिया ने कभी धमकी नहीं दी। इंडिया ने कब नहीं धमकी दी? नहीं। कभी हम जानकार रहे, कभी नहीं, ये हमारा काम है, उनका नहीं वो है। कश्मीर के साथ कब से लगे हुए हैं। मैंने आपको मुख्तसर बार की कि हमारा पाकिस्तान में अपने पाँव पे नहीं खड़ा, हम किसी को क्या कह सकते। ये दीवारें ख़त्म करनी होंगी, ये बॉर्डर सिस्टम, ये फ़ौज लगाना, लड़ाइयाँ झगड़े, ये सब जो है ना चीज़ें ख़त्म करके हम उनकी तरह तरक्की कर सकते हैं। चले माना कि उनकी तरह नहीं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ ना कुछ। जय श्री राम दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज। मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, कल की खबर आई थी कि इंडस वाटर डैम की जो रावी नदी का रुख था वो मोड़ दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान रो रहा था कि जी हम तो, हिंदुस्तान ने हमें पानी से मारने की कोशिश कर रहा है, हमें पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा है। अब पानी तो उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर दोस्तों क्या हो, अगर हिंदुस्तान जो है, हमारा भारत देश जो है, इंडस वाटर टीटी को भी बंद कर दे, तो पाकिस्तान को, जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान को 80% पानी जो है वो उसी चीज़ से मिलता है, और अगर वही बंद कर दी जाए तो क्या हालत होगी पाकिस्तान की। जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन कि उनके मन में इस बात को लेकर क्या रिएक्शन है। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, अगर हमारा पानी बंद करता है इंडिया, हमारे दरियाओं में पानी नहीं आता, तो अब अगर आप देखें हमारे मोस्टली जो सिटीज़ हैं, बड़े शहर जैसे लाहौर हो गया, इवन ओकाड़ा, साहिवाल, आप एंड तक देख लें, ये सारे के सारे दरियाओं पर आबाद हैं। यही नहीं, या नहरों के ऊपर आबाद है। पानी के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है ना। सही बात है। तो इंडिया अगर ऐसा करता है तो हमें इसके ख़िलाफ़ जो है वो बिल्कुल हर फोरम पे जाना चाहिए। इसके अलावा इंडिया हमसे नमक भी तो लेता है ना, वो भी एक मुआहदे के तहत ले रहा है हमसे। लेकिन सर वो नमक तो अब इंडिया में भी है ना, इंडिया अपना नमक ले रहा है, आप गूगल करें। अच्छा, वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरे इल्म में नहीं है। ये पुरानी बातें हैं कि इंडिया के पास नमक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके पास भी है। शाबाश। चले बहरहाल हमें इस पे इस सर बात ये है कि इंडिया पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आज अगर हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे होते तो शायद आज हम IMF के प्रोग्राम में ना जा रहे होते, मुल्क के अंदर बिजनेस होता। लेकिन दहशतगर्दी की वजह से, 4 जंगों की वजह से, और बार बार सामने वालों को कहना है कि कश्मीर के नाम पर एटम बम दाग देंगे। ये सर, अगर उन्होंने पानी में ही हमें चैलेंज कर दिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। सही पकड़े हैं। नहीं, ये बात दुरुस्त है, हमसायों के साथ ताल्लुकात के बगैर तो कोई भी नहीं चल सकता। इवन कि आप एक गली में किसी के साथ लड़ाई कर लें तो नहीं मामले चलते। हालांकि घर आपका अपना है, लेकिन नहीं रह सकते। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हमें हमसायों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, समझ रहे हो। मैंने ये नहीं कहा कि हम उनके साथ जाके लड़ाई करें, हम बम धमाके मारें। लेकिन जो पॉलिसीज हमारी है सर, उसको चेंज क्यों नहीं कर रहे ना? ये तो नुकसान है पाकिस्तान का सीधा सीधा। जी बिल्कुल, हमें हमसायों के साथ ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहिए। और चारों जितने भी हमारे हमसाए बनते हैं, इवन कि अफगानिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उनके साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करना होगा। तो रुको जरा, तो हमें बेसिकली ना, हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, हमें और मुख्तलिफ चीज़ों में उलझाया हुआ है। और असल में जो बेसिकली जो आप मगरिब कह लें, उनका एजेंडा ये है, अमेरिका का ये एजेंडा कि इनको आपस में लड़ाई रखें और हम पाकिस्तान को लड़ाई रखें। जी, हम अपना असला बेचें, हम अपना मतलब रखें, क्योंकि जिस दिन अमन आ गया ना, अमन तब आना जब हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। रहा नहीं जाता, और उस दिन उनकी कहानी खत्म हो जाएगी, उनका असला डिफेंस बजट भी खत्म। जी खत्म, डेफिनेटली। ये जो 1500 अरब ले रहे हैं, ये किस खाते का ले रहे हैं? आप मुझे बताएं, किस महकमे को इतना बजट देते हैं? इसका मेरे ख्याल से एजुकेशन पे आई थिंक 300 अरब जो है वो एजुकेशन पे लगाया, जिसमें अगर आप देखें तो कोई 10 लाख के करीब मुलाजमीन हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, एजुकेशन के लिए बजट नहीं है। और तो मजाक है। हाँ, गजब बेइज्जती है। नहीं, हमारे पास फिर कुछ भी नहीं बचेगा ना, हम तो ऐसे ही बंजर हो जाएंगे। फिर ये एटमी मिसाइलों को रख लें जहाँ रखना सजा के, और कोई ये नहीं। देखे ना, बात टेबल पे बैठ के कर लें ना, उनके साथ कर लें, उनको बुलाएं, उन्हें कहें जी आएँ आप हमारे साथ, जो हमारा मुआहदा उसको हम लेकर चलते हैं। आप 3 दरिया आपके हिस्से में, 3 दरिया हमारे हिस्से में, हम आपको प्रॉब्लम नहीं करते। आप हमारे साथ जो बाढ़ लगी ये भी हटा दें, हमारी तरफ से आपके कंट्री को कोई नुकसान नहीं होगा।
मैं नहीं मानता। यही तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करे, फिर ही हम दोस्ती करेंगे। आज तक सर हम माने नहीं है इस बात को। मेरी तरफ से ना छेड़छाड़ मेरे ख्याल से हमारी तरफ से होती है हाँ। कि हम कोई ना कोई पंगा ले लेते हैं और वो फिर गोलाबारी शुरू हो जाती है और ये जस्ट होता रहता है, ये 24 घंटे ही होता रहता है। शाबाश। अगर इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया तो क्या होगा? बेटा उनका काम ही यही है, ठीक है ना। अच्छा उनका काम है, लेकिन उन्होंने किया तो कभी नहीं है। मैं वो करते हैं। कैसे किया? कभी नहीं बंद किया। जो जो हमारा अपना पाकिस्तान है ना, ये अपने पाँव पे नहीं खड़ा हुआ। हमें नोट करनी चाहिए ना, अच्छा। ठीक है ना। इनको इंडिया ने चलो वो तो उन्होंने तो फायदा उठाना हम लोगों से। हम लोग एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। हाँ। अपने पाकिस्तान में लगता है टांगे बहुत ही लंबी हो गई हैं। लंबी एक दूसरे टांगे खींच रहे हैं, ठीक है। कहते मैं वज़ीर आज़म बनूं, कहता मैं वज़ीर, किसी को जेल में डाला, किसी को बिला वजह, जिनके छोटे छोटे बच्चे उनको जेल में डाला, जिनको कोई कमाने वाले उनको जेल में डाला। गलत बात है ना। कंट्रोल। दुनिया का माहौल बदल रहा है, हाँ जी, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है जी। अगर पाकिस्तान को पानी की किल्लत है और अगर मजीद हो गई तो कुछ ही महीनों में खेल खत्म हो जाना है। ये उनको चाहिए ना, कंप्रोमाइज करें। सही पकड़े हैं। तो यही तो मैं समझा रही हूँ कि पड़ोसियों के साथ प्यार मोहब्बत की जुबान बोले, वो प्यार धमकियाँ मोहब्बत छोड़ से दें। नहीं रहते वो धमकियाँ, वो उनकी फितरत है इंडिया वालों की। नहीं, इंडिया ने कभी धमकी नहीं दी। इंडिया ने कब नहीं धमकी दी? नहीं। कभी हम जानकार है, कभी नहीं नहीं, ये हमारा काम है, उनका वो नहीं है। कश्मीर के साथ कब से लगे हुए हैं। मैंने आपको मुखसिर बार की कि हमारा पाकिस्तान में अपने पाँव पे नहीं खड़ा, हम किसी को क्या कह सकती हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? नहीं, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुआहदे के तहत जो तकसीम बंदी हुई थी ना दरियाओं की, तो वो अगर आज चैलेंज कर देते कि नहीं मानना तो फिर नहीं, वो इंडिया नहीं मान रहा ना, हमारी बात सुनता ही नहीं है, वो किसी भी फोरम पे नहीं सुन रहा। इंडिया हमारी बात नहीं सुनता, हमारे पास कहने को बचा ही क्या है। बस इंडिया के सामने हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और रिक्वेस्ट वो सुनेगा नहीं, इसीलिए वो हर साल नए से नए डैम बना रहा है। उन डैमों की वजह से जो पाकिस्तान को एक प्रॉपर पानी मिलना होता है वो भी नहीं मिलेगा और आने वाले कुछ सालों में जो तकरीबन 2030 का कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी खुशहाली की तरफ जा रहा है। तो सर गजब बेइज्जती है। इंडिया डैम बना रहा है, उन्हें पता है कि डैम से ही मुल्क बचाया जाएगा। हमने तो आज तक कालाबाग डैम के ऊपर ही लड़ाई ख़त्म नहीं की। वो तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे हमारे जो कहने को हमारे रहनुमा हैं, लेकिन वो अपने मुफाद के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? शो देख रही थी, वहाँ पर इंडियन कह रहे थे अगर हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया तो कुछ ही मिनटों में इनका खेल ख़त्म हो जाना है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अभी तक पानी अपने हम इतना बड़ा पाकिस्तान है उसी को हम साफ़ पानी नहीं दे पाए अभी तक। तो इंडिया से पानी लेके अपनी आवाम को देना और फिर उनको हम जो जितने भी पानी से बिजली बनती है, अब बिजली इतनी महंगी कर दी है पाकिस्तानियों ने। तो फाइनली दोस्तों देखा आपने, ये कुछ मानना था पाकिस्तानी पब्लिक का, कुछ बातें सही भी थी और कुछ गलत भी थी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।